नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज की शुरुआत सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ कि आखिर 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में सभी ठेकेदारों को भुगतान, हिमकेयर और सहारा योजना के पैसे भी होंगे जारी। संजौली मस्जिद केस में मालिकाना हक के कागज और नक्शा नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड। नेशनल हेराल्ड मामले में मचा है घमासान, युवा कांग्रेस और भाजयुमो का प्रदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने भी किया पलटवार। चिंतपूर्णी मंदिर में टूट गए सारे रिकॉर्ड, भक्त ने मां को चढ़ाए 43 लाख, वो भी नगद। तो लीजिएगा अब शुरू करते हैं सबसे पहले आज की बड़ी खबर यानी खुशखबरी के साथ। प्रदेश में काफी अरसे से ठेकेदार अपने लंबित भुगतान के लिए सरकार के दरवाजे में बार बार गुहार लगा रहे थे। हालात ये थे कि ठेकेदारों ने कुछ ने तो काम बंद कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने के भी लाले पड़ गए थे। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन और ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजे गए थे और आज जो है वो बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल से पहले पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी लंबित भुगतान जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। न केवल ठेकेदार बल्कि इस समय पीजीआई में बकाया मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर के बार बार निशाना साध रहे हैं। तो पीजीआई का हिमकेयर के बकाया भुगतान के साथ साथ टांडा मेडिकल कॉलेज व अन्य सभी बड़े अस्पतालों के हिमकेयर का बकाया भुगतान करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए हैं। आज वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सहारा योजना के अंतर्गत भी जो बकाया है उसे तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। आपको बता दूं कि काफी अरसे से न केवल पीजीआई बल्कि आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सभी मेडिकल कॉलेज व जोनल अस्पतालों में हिमकेयर के लंबित भुगतान की वजह से इलाज में परेशानी आ रही थी। विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। चंबा का वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां पे एक बेटे को अपने मां के इलाज के लिए बालियां गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। आखिर चाहे विपक्ष का दबाव हो या जनहित हो, सरकार जागी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो निर्देश है ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 30 अप्रैल को जो है वो न केवल हिमकेयर बल्कि ठेकेदारों का भुगतान और सहारा के इंतजार में जो बेसहारा बैठे हैं उनके खाते में ये पैसा आ जाएगा। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री की एक और अहम बैठक जो है हुई है। उस बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल्द ही किन्नौर जिले के शिपकीला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर के केंद्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता के साथ हुई हाई लेवल कमेटी बैठक के बाद कही। मुख्यमंत्री ने बताया हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखती है और शिपकीला के रास्ते से ये यात्रा संभव है क्योंकि यह एक व्यवहारिक मार्ग है। स्मिथी घाटी के रंगरीक हवाई पट्टी विकसित करने की बात भी उन्होंने इस बैठक के दौरान कही ताकि बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके। इससे पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा सांगला, नेसंग और ठंगी जैसे इलाकों में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करने को भी कहा गया है। अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं शिमला में संजौली मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई थी। शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। एमसी आयुक्त ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए दस्तावेज देने के आदेश दे रखे थे, मगर वक्फ बोर्ड ना जमीन के दस्तावेज और ना ही
मस्जिद का नक्शा पेश कर पाया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ना दस्तावेज और ना ही नक्शा पेश कर पाया है। अदालत ने कहा 8 मई तक हर हाल में इस केस का फैसला करना है, क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट से निर्देश आया है। लिहाजा 3 मई को ये केस दोबारा सुना जाएगा। 5 मई से प्रतिदिन इस केस की सुनवाई होगी, ताकि हिमाचल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 8 मई तक इसको निपटाया जा सके। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो हाई कोर्ट ने निगम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। मस्जिद कमेटी के एडवोकेट मोहम्मद लतीफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने आज अपना जवाब दे दिया है। निगम आयुक्त ने मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिल को जल्दी तोड़ने को कहा है। वक्फ बोर्ड ने इसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। लोकल रेजिडेंट एडवोकेट जगतपाल ने बताया कि निगम आयुक्त ने वक्फ बोर्ड को रिकॉर्ड पेश करने के लिए 3 मई तक का वक्त दिया है। फिर भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो 5 मई से इस केस की नियमित सुनवाई होगी। आपको बता दें कि निगम आयुक्त ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजोली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन अभी तक ये आदेश पूरे नहीं किए गए हैं और अभी भी मंजिलों को तोड़ा नहीं गया है। ये मामला अभी भी आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है और ये केस पिछले 16 साल से चल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के पूरे देश में इस समय हो हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो इस मामले को लेकर के प्रदेश सरकार और भाजपा आमने सामने हो गई है। और आज इसको लेकर के युवा कांग्रेस ने जहां ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, वहीं भाजयुमो ने भी आज जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करके इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह के नेतृत्व में आज पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये जांच एजेंसियां कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस से डरती है और आने वाले चुनावों में वो चाहती है कि किसी तरह से कांग्रेस को रोका जाए। उन्होंने कहा भाजपा विपक्ष को डराने व धमकाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यदि इसे ना रोका गया तो ये प्रदर्शन आने वाले समय और उग्र होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो ने भी शिमला में प्रदर्शन किया है और उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला बताते हुए कहा है कि इसमें सोनिया व राहुल गांधी पर कांग्रेस के सरकार में ही मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इससे साफ सामने आया है कि कांग्रेस पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं एक तरफ जहां आज भाजपा नेताओं के कई बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ से अधिक विज्ञापन देने को लेकर के पूरी तरह से सरकार को घेरा है। अनुराग ठाकुर से लेकर के जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा और भाजपा के अधिकांश नेताओं ने इस पर सरकार को घेरा है कि एक तरफ तो सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देती है, वहीं एक ऐसे अखबार को विज्ञापन देती है जो छपता ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से अधिक का विज्ञापन देने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी अखबार है और हम और विज्ञापन देंगे, तो बहुत ही शर्मनाक है। आज इस पर पलटवार करने के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। नरेश चौहान ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के आंकड़े गलत विपक्ष दे रहा है, जबकि भाजपा ने अपने समय में आरएसएस और ऐसे संस्थानों को विज्ञापन दिया है जिनका कोई अता पता ही नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑर्गेनाइजर, 5 जन्य, दीप कमल संदेश, एबीवीपी शिमला मैगजीन, तरुण भारत मैगजीन जैसे कई संस्थानों को, मातृ वंदना में जिसमें शामिल है छात्र उद्घोष, भारत प्रकाशन जैसे संस्थानों को कुल 2 करोड़ 92 लाख के विज्ञापन दिए हैं, जबकि इन अखबारों का हिमाचल में कोई अस्तित्व ही
नहीं है। विपक्ष सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड की कॉपी भी मीडिया के सामने दिखाई और कहा कि हमने 1 करोड़ 1 लाख का विज्ञापन दिया है और भाजपा गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि भाजपा ने अपने कार्यकाल में इससे डबल 2 करोड़ 34 लाख का आंकड़ा जो है वो विज्ञापन में खर्चा है। नरेश चौहान ने कहा कि हालांकि नरेश चौहान ने भले ही इस अखबार को मीडिया के सामने दिखाया हो, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसकी कितनी कॉपी हिमाचल में आती है तो इसका जवाब वे नहीं दे पाए। नरेश चौहान ने यह जरूर कहा कि अखबार छपता है, विपक्ष के ना छपने पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। तो ये तो था वार पलटवार नेशनल हेराल्ड को लेकर के, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा भी अब विज्ञापन को लेकर के कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती जा रही है। मुख्य सचिव के होली पार्टी के बिल को सरकारी खजाने के देने के प्रश्न पर नरेश चौहान ने कहा उनकी निजी राय है कि मुख्य सचिव को होली की पार्टी का बिल खुद अपने स्तर पर चुकाना चाहिए था। हालांकि नियमों में क्या है प्रावधान है यह मुख्य सचिव ही बता सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं मां चिंतपूर्णी के दरबार में, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था का इतिहास रच दिया है। मंदिर में वीरवार को चढ़ावे की गिनती जब शुरू हुई तो गणना हॉल में उपस्थित स्टाफ भी हतप्रभ था। गणना का अंतिम आंकड़ा सामने आया तो उसने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है एक दिन में चिंतपूर्णी मां को चढ़ाई गई राशि थी। 48,33,294 रुपए की राशि एक दिन में ही मां के चरणों में अर्पित की गई है। चिंतपूर्णी मंदिर के सरकारी अधिग्रहण 1987 में इसका अधिग्रहण हुआ था, उसके बाद का ये अब तक का सबसे बड़ा दान है। इससे पहले एक दिन का अधिकतम चढ़ावा लगभग 25 लाख रुपए रहा है। हालांकि नवरात्रों के दौरान भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 25 लाख हाईएस्ट था। गणना के दौरान सबसे दिलचस्प पहलू सामने ये आया कि कुल 87 पैकेट 500 रुपए के नोटों से भरे मिले हैं और उनमें 80 पैकेट जो हैं वो एक समान है, यानी उनकी पैकिंग और नोटों को बांधने का तरीका एक ही है। और इस मामले में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब नोट संभवतः एक ही श्रद्धालु ने मां के चरणों में अर्पित किए हैं। शायद उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये राशि चढ़ाई है और ये राशि लगभग 43,50,000 रुपए बनती है। मौके पर मौजूद पुजारियों ने बताया कि वीरवार शाम 4:30 और 5 बजे के बीच एक श्रद्धालु ने मां के दर्शन करने के पश्चात अपने साथ लाए 2 बैग में ये नोट के पैकेट निकाल कर भेंट पात्र में डाले थे। एक पुजारी ने जब श्रद्धालु से इसके बारे में पूछने का प्रयास किया तो उसने पंजाबी के लहजे में कहा कि मैंने अब ये दान पात्र में डाल दिए हैं। इसके बाद वे चुपचाप बिना किसी दिखावे के श्रद्धालु मंदिर से परिसर से चले गए थे और उनका कोई पता नहीं लगा है। कार्यवाहक मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार प्रेमलाल धीमान ने बताया कि वीरवार के चढ़ावे में मंदिर न्यास को 48,33,294 रुपए प्राप्त हुए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त भेंट पात्र में इंग्लैंड के 625 पाउंड, कनाडा के $620 और ऑस्ट्रेलिया के $50 भी श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में अर्पित किए हैं। तो ये थे आज का हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। तो आज की पहली खबर भी खुशखबरी थी कि ठेकेदारों को भुगतान होगा। हिमकेयर का लंबित पैसे जो है दे करके आपको हमें जो है मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी और साथ में सहारा के लोगों के खाते में भी पैसे आएंगे। और आखिरी खबर थी मां के श्रद्धालुओं में दिल खोलकर भक्तों ने भरी अपनी हाजिरी।